विधायक आज पुनहरा में आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम का क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है पशु सेवा केंद्र जो बिल्डिंग थी पुरानी वो धीरे धीरे बहुत काफ़ी देरी स्थिति में थी। तो मैंने प्रयास किया तो इसका करीब 18 लाख में छोड़ कर आया था। आज पशु सेवा केंद्र का उद्घाटन भी है और भी अच्छा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और दूसरे लेकर इंसान तक की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा अभी भी तेजा करीब 10 करोड़ के लिए करीब 1 हफ्ते में शुरू किया है। सड़कों का काम चालू हुआ, हमारे क्षेत्र में काम चालू हुआ और 10 करोड़ की लागत से नई किलोमीटर की सड़कें बनी, नव निर्माण मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रयास कर रहा हूँ लगातार उनका आशीर्वाद है। और आज वही कारण है आज़ादी के 70 साल में जो नहीं हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल और प्रदेश सरकार के 6 साल में जो दिख रहा है वो आज़ादी के 70 साल में और मेरी देश में जनता के आशीर्वाद से दोबारा मुझे सेवा करने का मौका दिया वही बड़ा है। हम सारे विधान में लगातार अपना खून पसीना बहाने के लिए आज गांव पुनहरा में ये जो है कृत्रिम गर्भाधान का उद्घाटन समारोह हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जिन भाइयों ने दान दिया है इस जमीन को, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसा ही एक अनुकरणीय कार्य सभी जगह हो और तो फिर हमारे पशुपालन का काम भी अच्छा बढ़ेगा और जो हो रहा है उसमें इतनी अच्छी प्रगति हुई कि काफ़ी अपेक्षाएं भी हैं हमसे, जनता की अपेक्षाएं हैं। अभी अब मैं जैसे कहूँ कि आवागढ़ में केवल एक ही अस्पताल है, पशु अस्पताल, तो यहाँ भी एक और अस्पताल बन जाए तो इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जन सहयोग से ये हो सकता है। और दूसरा आपका जलेसर में भी कम से कम काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ भी कम से कम 2 अस्पताल अगर बन जाए तो हमारे काम में गुणवत्ता भी और सभी में सुधार होगा। क्योंकि एक अकेला अस्पताल जब वैक्सीनेशन करने जाता है, स्टाफ न होने की वजह से और भी कई चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। और क्योंकि पशुपालन का काम इतना बड़ा है, जन जन तक हमारा अप्रोच होती है, हम लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा जो है नेटवर्क जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी सही हों। जब हमारे पास अस्पताल नहीं होंगे तो हमें दिक्कत होती है। हम यही चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि वो हमारी बात सुनते इस बात के लिए प्रयास करें कि कम से कम जलेसर में 2 और आवागढ़ में 2 अस्पताल और खुलवाए। अभी यहाँ पर ये राजकीय पशु सेवा केंद्र खोला गया है, इसमें क्या क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी? तो इसमें ये है कि ये जैसे कि हमारे एक तरीके पशु चिकित्सालय के ये सेकेंड पार्ट होते हैं, मतलब सहयोगी कह सकते हैं उनको। तो जो कार्य पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय का होता है उसको यहाँ की जनता तक पहुँचाने का काम ये पशु सेवा केंद्र करते हैं। इसमें आपका जो टीकाकरण का कार्य है और पशु से संबंधित जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, समस्त योजनाओं का प्रसार प्रचार भी यहाँ से होगा और चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं तो होती ही होती हैं। कृत्रिम गर्भाधान का कार्य हमारे यहाँ चलता ही रहता है, ये रूटीन वर्क है। लेकिन जो बीच बीच में जो सेवाएं आती हैं, जैसे चारा विकास योजनाएं, चारा बीज का प्रचार प्रसार करना और बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं डिजीज फैली थी, तो ऐसी बीमारियों में इन लोगों का बड़ा सहयोग होता है। जितना हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान होते हैं उतना ही जनता की सेवा बेहतर हो पाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास हो, 2 अस्पताल कम से कम और आएँ और ऐसे अगर सेवा केंद्र भी अगर आ जाते हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। और सरकार की योजनाएं भी हैं, केवल मांग की जरूरत है। अगर यहाँ से मांगें पहुँचेंगी तो वहाँ से अस्पताल के लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी।